हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम एक मज़ेदार कहानी पंचतंत्र से चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा, ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। और आइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलने वाली है वह भी हम ध्यान देंगे। कहानी के जरिए हम नैतिक शिक्षा का यह नया क्रम आज से प्रारंभ किए हैं, जिसमें आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कहानियों के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश भी हम सीखेंगे। आइए सुनते हैं, पढ़ते हैं यह कहानी। तो एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पूरे जंगल में उसने खोजा, लेकिन उसको कोई भी खाने का नहीं मिल पाया, जिससे वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र उस पेड़ पर गई, ऊपर की ओर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। लोमड़ी ने उधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला तो अचानक ऊपर की तरफ देखा। जब उसने ऊपर की ओर नजरें घुमाई तो उसने क्या देखा कि एक कौवा वहां पर बैठा हुआ था। और मजेदार बात क्या थी कि उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा भी था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। अब जैसे ही रोटी उसने देखा, उसने दिमाग लगाना प्रारंभ कर दिया कि मैं कौवे के मुंह से रोटी को कैसे प्राप्त करूं। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज से सभी दीवाने हैं। तुम्हारी आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? देखो, लोमड़ी बहुत चालाक होता है ना। तो उसने क्या कहा, सबसे पहले तो उसका अभिवादन किया, है ना। यदि हमको किसी से काम लेना है तो कड़े रुख अपना कर ले पाएंगे क्या? नहीं। हमको क्या होना चाहिए? कोमल व्यवहार करना चाहिए, मधुर वाणी से बातें करनी चाहिए। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसको बड़े आदर से कहा। क्या कहा? कौवा भैया। उसको भैया कहकर संबोधित किया। इसके बाद उसने कहा कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कौवा आप लोगों ने देखा है ना, कौवा कैसा होता है? काले रंग का होता है। सुंदर दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन उसने चालाकीपूर्ण उसने बात की और सबसे पहले उसको कहा, कौवा भैया, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा यानी बड़ाई। तुम्हारी प्रशंसा बहुत मैंने सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। और उसने कहा कि तुम तो बहुत गीत अच्छे गाते हो, ऐसा मैंने सुना है। तुम्हारी सुरीली आवाज, सुरीली यानी जो मन को भा जाए, मन को अच्छा लगे, ऐसी तुम्हारी आवाज है, सभी तुम्हारे दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवे का आवाज सुने हो ना आप लोग? सुरीली होती है क्या? नहीं, कर्कश होती है। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है। कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। किसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती? तो कौवा बहुत खुश हो जाता है। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। देखो, लोमड़ी ने चालाकी की और उसकी मीठी मीठी प्रशंसा कर दी। और प्रशंसा में आकर कौवा चलो मैं गीत सुनाता हूं करके जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जो रोटी का टुकड़ा उसके चोंच पर लटका हुआ था वह नीचे गिराया और लोमड़ी ने उसको झट से पकड़ा और भाग गई वहां से। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था?
चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। तो देखिए इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। यह कहानी हमें संदेश देती है, बताती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। यदि कोई हमारा प्रशंसा कर रहा है, बिना मतलब के झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो इससे हमको बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ यानी प्रशंसा करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी की झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ सुनकर, है ना, अपनी झूठी तारीफ सुनकर अत्यधिक खुश नहीं होना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपना काम सूझबूझ तरीके से करना चाहिए। साथ ही साथ हमें और क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। देखिए लोमड़ी ने पूरा जंगल तलाश लिया था, लेकिन उसने हार नहीं माना और जैसे ही उसको अवसर मिला उसने उपाय सोचकर जो है अपने भूख की प्यास को उसने मिटाया। तो बच्चों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे नई कहानियों को और एजुकेशनल वीडियो को भी देख पाएंगे।